एक दिन आचार्य चाणक्य अपने रोज के नियम के अनुसार नदी किनारे टहलते हुए पहुंचे। शाम का समय था, सूरज ढलने को था और शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब जैसे ध्यान में लीन था। पास ही एक चट्टान पर चंद्रगुप्त बैठा था, आंखों में गहराई लेकिन मन में उलझन। आचार्य ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र, आज तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? चंद्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, कभी कभी लगता है कि जो दिल में है सब कुछ कह दूं, शायद मन हल्का हो जाए, पर फिर डर लगता है कि कोई इसका गलत मतलब ना निकाल ले। चाणक्य मुस्कुराए, पुत्र, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया साफ दिल वालों को नहीं समझती, बल्कि अक्सर उनका ही फायदा उठा लेती है। याद रखो, जो हर बात सबके सामने खोल देता है वो अपनी ढाल खुद हटा देता है। जो व्यक्ति हर भावना, हर योजना, हर दुख सबके सामने रख देता है, वो जाने अनजाने में अपने रहस्य भी दुनिया को सौंप देता है। जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातें मन की तिजोरी में रखना ही समझदारी है। क्योंकि बोलना आसान है, पर मौन रहना ये एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए, संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, सुनो चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि इन 7 रहस्यों को तुमने अपने भीतर संभाल लिया तो जीवन में ना दुख टिकेगा, ना विपत्ति पास आएगी। पहली बात, अपनी कमजोरी। सबसे पहले अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। चाणक्य बोले, जो तुम्हारी कमजोरी जान लेता है वो समय आने पर उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। दुनिया दयालु नहीं, चालाक है। अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी, उसे इस्तेमाल करेगी। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डर या फिर कमजोरी होती है, लेकिन जब हम उसे किसी के सामने जाहिर करते हैं तो वो व्यक्ति अनजाने में हमारा नियंत्रण पा लेता है। इसलिए अपनी कमजोरी अपने तक रखो और उसे ताकत में बदलो, क्योंकि जो अपनी कमजोरी छुपा लेता है वही दुनिया में मजबूती से खड़ा रह पाता है। फिर चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, पर गुरुदेव, अगर मन दुखी हो तो क्या करें? चाणक्य ने कहा, मनुष्य को अपनी पीड़ा खुद सहनी चाहिए। जो भीतर से मजबूत है उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, अपने लक्ष्य। आचार्य बोले, जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो, अपने लक्ष्य या योजना के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत बार लोग तुम्हारे सपनों को मजाक बना देते हैं और उनका नकारात्मक विचार तुम्हारे उत्साह को ठंडा कर देता है। चंद्रगुप्त मुस्कुराया और बोला, मतलब गुरुदेव, काम को बोलने दो, शब्दों को नहीं। चाणक्य ने सिर हिलाया, सही कहा पुत्र, सफलता शोर नहीं करती, वो चमकती जरूर है। अच्छा, तीसरी बात, अपने घर की बातें। याद रहे, कभी भी अपने घर की बातें, अपने घर की परेशानियां कभी बाहर मत बताना। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता। जो तुम्हारे सामने सहानुभूति दिखाता है वो पीठ पीछे तुम्हारी बातें दूसरों से कहता है। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अमित और राधा एक साधारण लेकिन खुशहाल दंपति थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना दिन की शुरुआत भी नहीं करते थे। घर में हंसी थी, शांति थी और प्यार भी। पर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन किसी छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हो गया। राधा ने गुस्से में अमित से कहा, तुम मुझे समझते ही नहीं। अमित चुप रहा, लेकिन अंदर से टूट गया। राधा भी रो पड़ी और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अगले दिन राधा ने गुस्से में अपनी सहेली मिनी को
सब कुछ बता दिया कि अमित कैसे बदल गया है, कैसे घर का माहौल बिगड़ गया है। मीनी ने सिर हिलाया, थोड़ी हमदर्दी जताई, लेकिन जैसे ही राधा गई उसने वो सारी बातें दूसरे दोस्तों में चर्चा बना दी। सुना है राधा और अमित के बीच झगड़ा चल रहा है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग अब हंसी हंसी में भी ताने मारने लगे। अमित भाई, सब ठीक तो है ना घर में? अमित की आंखें झुक गई। वो जानता था कि जो बातें उनके बीच की थी अब सबकी जुबान पर है। उस रात राधा देर तक सो नहीं पाई। उसने देखा अमित खिड़की के पास बैठा था, बिना कुछ कहे बस दूर आसमान को देख रहा था। वो पास गई और धीमे स्वर में बोली, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया और सबको बता भी दिया। अमित ने उसकी ओर देखा और बोला, राधा, झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन जब घर की बात घर से बाहर जाती है तो लोग हमारे दर्द को कहानी बना लेते हैं। घर की दीवारें तो आवाजें सह लेती हैं, पर बाहर की दुनिया वो हंसती है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मुझसे गलती हो गई अमित, अब कभी किसी को हमारे बीच की बात नहीं बताऊंगी। अमित ने उसका हाथ थामा और बोला, राधा, रिश्ता वही टिकता है जो दुनिया से नहीं, बस दो दिलों के बीच सुलझाया जाए। क्योंकि बाहर के लोग सलाह नहीं देते, बस तमाशा देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बरसों की समझ उस एक नजर में लौट आई। साथियों, कभी कभी रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए बस एक चीज याद रखनी होती है कि घर की बात घर की दीवारों तक रखो। क्योंकि जब अपनी बातें बाहर जाती हैं तो साथ सिर्फ लोग नहीं खोते, इज्जत और अपनापन भी चला जाता है। चंद्रगुप्त बोला, तो क्या चुप रहना ही हमेशा सही होता है? आचार्य बोले, हाँ पुत्र, जब बात अपने घर की हो तो मौन ही सम्मान की रक्षा करता है। अब चौथी बात, अपनी धन संपत्ति। चाणक्य बोले, अपनी कमाई या धन के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि लोगों की नजरें सबसे पहले उसी पर टिकती है। धन और बुद्धि दोनों को जितना छिपाओगे वो उतना ही सुरक्षित रहेगा। पांचवी बात, अपनी अगली चाल। चाणक्य ने कहा, कभी किसी को मत बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम्हारे इरादे जितने गुप्त रहेंगे, तुम्हारी सफलता उतनी ही निश्चित होगी। चंद्रगुप्त ने हल्की हंसी से पूछा, क्या इसीलिए आप अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताते गुरुदेव? चाणक्य मुस्कुराए, हाँ पुत्र, क्योंकि जो अपनी चाल पहले बता दे वो युद्ध से पहले ही हार जाता है। छठी बात, अपने अच्छे कर्म। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उसका ढोल मत पिटो। सच्चा पुण्य वही है जो बिना शोर के किया जाए। भलाई अगर दिखावे के लिए की जाए तो वो पुण्य नहीं, व्यापार बन जाती है। सातवीं बात, अपनी सोच और रणनीति। चाणक्य थोड़ी देर चुप रहे, धीरे से बोले, और सातवीं बात सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सोच, अपनी रणनीति, अपनी राय सब अपने तक रखो। क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाएगा। जो ज्यादा बोलता है उसे दुनिया तोलती है, पर जो मौन रहता है वो खुद को मजबूत करता है। चंद्रगुप्त ने झुककर कहा, गुरुदेव, आज समझ आया, मौन कमजोरी नहीं, शक्ति है। चाणक्य मुस्कुराए, सही कहा पुत्र, मौन वही रख सकता है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। साथियों, ये थी वो 7 बातें जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, कभी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। यदि इन 7 रहस्यों को तुमने अपने भीतर संभाल लिया तो जीवन में न दुख रहेगा न विपत्ति पास आएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।